जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान गार्गी पुरस्कार एंड बालिका प्रोत्साहन योजना 2024-25। जी हाँ साथियों, गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन तो शुरू हो चुके हैं। समझ रहे हो, अगर कोई भी इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट भी अभी बची हुई है, अभी 30 तारीख है इसकी लास्ट डेट। 30 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो योजना होती है केवल लड़कियों के लिए होती है। ठीक है, जो भी लड़कियां हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं अगर फॉर्म भरना चाहती हैं तो। पूरी जानकारी के साथ में हम अच्छी प्रकार से समझाएंगे। जो भी ताज़ा खबर आई है वो खबर भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं, एकदम आसान और सरल भाषा में। किन किन लड़कियों को ये पुरस्कार मिलता है, ये पैसे मिलते हैं। जो भी गार्गी पुरस्कार है वो 3-3 हज़ार की 2 किस्तें मिलती हैं और बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 5,000 रुपये की पैसे यानी 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है जी, वैसे भी हमने पहले जानकारी दे रखी है पूरी डिटेल के साथ में, लेकिन अब जो नई अपडेट आई है उस अपडेट को मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसके बारे में देख लेते हैं। जो भी अपडेट आई है उसको एक बार समझ लेते हैं। यह है राजस्थान गार्गी पुरस्कार योजना 2024-25। गार्गी पुरस्कार एंड बालिका प्रोत्साहन योजना 3,40,000 बालिकाओं को मिलेंगे पैसे। बिल्कुल, इस सत्र में 3,40,000 बालिकाओं को पैसे दिए जाएंगे। आवेदन शुरू है इसके 18 अक्टूबर से और लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2024। 30 नवंबर तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ताज़ा जो खबर है वो भी बताएंगे। 10वीं जो है वो तो गार्गी पुरस्कार मिलता है 10वीं वाली लड़कियों को तो। ठीक है जी, अरे क्या हो गया भाई। 10वीं की जो लड़कियां हैं उनको तो गार्गी पुरस्कार के लिए पैसे मिलते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गए गार्गी। और जो 12वीं की लड़कियां हैं उनको 5,000 रुपये मिलते हैं बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत में। ठीक है साहब, अब हम इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे। जो भी लड़कियां 10वीं में, इसी सत्र में 10वीं में जिसने 75% बनाई है, चाहे वो 10वीं हो चाहे वो 12वीं हो, 75% अगर आपने बनाई है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल चाहे सरकारी हो प्राइवेट हो कोई सा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 10वीं में 75% बनाई है या 12वीं में 75% बनाई है तो आप इसके लिए आवेदन, 75 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा तो चाहे कितनी भी हो। 75 से 80, 90, 100 तक जाओ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, 75 से कम हुई तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है साहब, अब हम आपको खबर भी दिखा देते हैं, एक बार अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा आप। ये देखो साहब, ये है ताज़ा खबर जो आप देख सकते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रदेश की 3.38 लाख बेटियों को मिलेंगे गार्गी और प्रोत्साहन पुरस्कार, यानी कि 3,40,000 के लगभग मान के चलो आप। जिले की 12,000 से भी अधिक छात्राएं होंगी लाभान्वित। ये तो जिले की बात है, श्रीगंगानगर की। बाकी तो आप सभी देख सकते हैं। प्रथम किस्त की राशि 3,000, दूसरे किस्त की भी राशि 3,000। यह है गार्गी पुरस्कार के पैसे। और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि है 5,000 रुपये, यानी कि पहली गार्गी पुरस्कार में 2 किस्त दी जाती हैं। 2 किस्त दी जाती हैं 2 साल तक, यानी पहली किस्त 3,000 रुपये, फिर अगली साल भी 3,000 रुपये। ऐसे 6,000 रुपये तो 10वीं में मिलते हैं और एक किस्त मिलती है बालिका प्रोत्साहन में 5,000 रुपये की। ठीक है जी, बिल्कुल। अब इसमें देखो एक्सपर्ट यू, गार्गी पुरस्कार की दोनों किस्त और बालिका प्रोत्साहन के तहत पात्र छात्राओं के फॉर्म बालिका शिक्षा प्रोत्साहन टैब पर 30 नवंबर तक भरे जा रहे हैं। इसके लिए बालिकाओं को पोर्टल पर अपने SR नंबर के द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें अभ्यर्थी के जन आधार कार्ड और अंक तालिका में दर्ज डाटा एक समान होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी मार्कशीट में आपका नाम और जन आधार में आपका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है जी, मार्कशीट अगर आपके पास नहीं भी आई है तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुरस्कार की राशि DBT से छात्रा या उसके माता पिता के बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाली बालिकाओं को इस पुरस्कार का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप अगर 10वीं पास हैं तो आप गार्गी के लिए पुरस्कार वो फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए 11वीं कक्षा में रेगुलर एडमिशन आपका होना चाहिए। और स्कूल का क्या लगेगा, अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी लगेगा। अगर आप बालिका प्रोत्साहन के लिए आवेदन करते हैं तो बालिका के लिए भाई 12वीं में 75 बनाई है आपने, बिल्कुल, तो अब आपका फर्स्ट ईयर में क्या होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन होना चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ठीक है साहब, 12वीं पास हो गई, 75% बना दी
फॉर्म भर दो, लेकिन फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आपका एडमिशन होना चाहिए और वहां से अध्ययनरत प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा कॉलेज से। अगर आप स्कूल में है तो 11वीं का रेगुलर प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, अगली खबर देख लेते हैं। अगली जो खबर है ये वाली है, इसको देखो आप, ये ताजा खबर है, आज की ही ताजा खबर है, 5 नवंबर 2024 की, जयपुर से। युवा शिक्षा अवसर आवेदन की धीमी गति, बसंत पंचमी को डीबीटी के जरिए बालिका के खाते में जमा होगी राशि। ये जो बसंत पंचमी आती है ये फरवरी में आती है और अब फरवरी 2025 में आएगी, तब आपके जो पैसे हैं वो आपके खाते में आ जाएंगे। ठीक है साहब, हो गई बात क्लियर। आपके पैसे कब तक आ जाएंगे? बसंत पंचमी वाले दिन आपके पैसे खाते में आ जाएंगे। गार्गी पुरस्कार के लिए अब तक 3,39,000 बालिकाओं ने 1 लाख ने किया आवेदन। बालिकाओं में से 1 लाख ने किया आवेदन। 30 नवंबर है इसकी अंतिम तिथि, यानी कि 3,40,000 बालिकाएं पात्र हैं इस योजना के लिए, लेकिन अभी तक 1 लाख ने ही फॉर्म भरे हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं 2-2.5 लाख फॉर्म, वो तो अभी भरे नहीं किसी ने। तो ये फॉर्म भर दो भाई फटाफट, जो भी पात्र है वो फॉर्म भर सकती हैं। बालिका कितना है भाई? 1,51,925 बालिकाओं को दिया जाना है। अब तक इनमें से कितने भरे हैं भाई? 53,972 बालिका ही ऑनलाइन आवेदन कर चुकी हैं। राजस्थान बोर्ड की 12वीं की 2024 की परीक्षा में 75% या इससे ज्यादा अंक पाने वाली बालिका को यह पुरस्कार एक ही मुश्त में 5,000 रुपए दिए जाएंगे और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जिसने 2024 में 75% बनाई है, 2024 में, अरे भाई 2024 में 75%, चाहे वो 10वीं हो चाहे वो 12वीं हो, ठीक है साहब, तो वो इसके लिए पात्र हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है जी, और बात करते हैं गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त। जो गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त है उसके लिए भी आवेदन चल रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। गार्गी पुरस्कार की प्रथम किस्त 1,81,003 बालिकाओं को दी जानी है। इनमें से अब तक 30,635 बालिकाएं फॉर्म भर चुकी हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2024 में 75% से ज्यादा बनाने वाली बालिकाओं को 6,000 रुपए 2 किस्तों में और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। यानी कि 3,000 की पहली किस्त और फिर उसके बाद में दूसरी किस्त के लिए आवेदन अगली साल कर देते हैं, तो 10वीं की 6,000 रुपए ले लेती है। ठीक है साहब, लेकिन अब 2024 में आपने 75% बनाई हो साहब, चाहे वो 10वीं में बनाई हो चाहे वो 12वीं में बनाई हो, और इसमें प्रमाण पत्र भी आपको दिया जाएगा। इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार की पहली किस्त 3,000 रुपए दी जाएगी, और जिसने पिछली साल 2023 में फॉर्म भरा था उनको दूसरी किस्त के लिए पैसे दे दिए जाएंगे, वो दूसरी किस्त के लिए फॉर्म भर सकती हैं। 79,000 को देना है दूसरी किस्त। देख लो, 80,000 बालिकाएं हैं जिनको दूसरी किस्त के पैसे मिलेंगे अब की बार। गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त इस बार 79,000 बालिकाओं को दी जानी है। इनमें से अब तक 15,822 बालिकाओं ने ही फॉर्म भरा है। पिछले साल 2023 की 10वीं की 79,000 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त दी जानी है। इसके रूप में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी कि भाई जो फॉर्म भरवा रहे हैं वो ऑनलाइन आवेदन भी हो चुके हैं, फिर भी लड़कियां फॉर्म क्यों नहीं भर पा रही हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है जी, तो आप अपना, अगर आप पात्र हैं भाई 10वीं में 12वीं में आपने 75% से ज्यादा बना ली है 2024 में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रेगुलर अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगा करके, अपना आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह, बैंक की पासबुक वगैरह लगा करके आप अपना जो है फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है जी, और इसमें जन आधार नंबर, जन आधार मेंबर आईडी नंबर और जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट जरूरी है। गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ऑनलाइन आवेदन 30 नवंबर तक किया जा सकता है। ठीक है जी, 30 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पुरस्कार की जो राशि है वो बालिका के जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट में या मुखिया के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इस कारण आवेदन में जन आधार नंबर, जन आधार मेंबर आईडी नंबर, जन आधार में लिंक बैंक अकाउंट जरूरी है। यानी कि आपका जो जन आधार कार्ड है उस जन आधार कार्ड में जो बैंक खाता जुड़ा हुआ है, चाहे किसी मुखिया महिला का हो चाहे किसी का भी हो, उसी बैंक आधार में, यानी कि उसी बैंक अकाउंट में पैसे आने वाले हैं। बसंत पंचमी वाले दिन ये पैसे आते हैं, तो फरवरी में आती है बसंत पंचमी, तो फरवरी में आपके ये पैसे आ जाएंगे। तो आई होप यही थी ताज़ा खबर। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 30 नवंबर के बाद में साइट बंद हो जाएगी। तो अगर आपने भाई 75% बनाई है तो आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजना
योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा के साथ संपूर्ण जानकारी के साथ समझाते रहते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना है, आप ई-मित्र के माध्यम से भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन आवेदन करना है, आप कर दीजिएगा अगर आप पात्र हैं तो। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।